अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की जो वीडियो है इसमें बेसिकली हम ट्रॉक्लियर नर्व की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम इसका बेसिकली रूट को डिफाइन करेंगे, इसके फंक्शंस को देखेंगे कि इसकी कौन कौन से फंक्शंस हैं, और लास्ट में फिर हम इसके डिसऑर्डर्स को देखेंगे। अभी इनिशियली एज यूजुअल हम डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डायग्रामेटिक व्यू में क्या क्या है। अगर अब ये सामने आप डायग्राम में देख रहे हैं तो ये जो आपको फ्रंट पार्ट ये सारा नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली ब्रेन। तो ये ब्रेन का एरिया है और ब्रेन के ऊपर ये जो लेयर है ये बेसिकली जो आपको नजर आ रही है, ये लेयर जो है दैट इज द ड्यूरा मैटर, यानी कि जो बेसिकली ब्रेन के ऊपर झिल्ली होती है जिसको मेनिंजीज हम कहते हैं, तो वो बेसिकली ड्यूरा मैटर की लेयर है। फिर उसके बाद जो ब्रेन के सेंटर में आपको ये जो नजर आ रहा है ये बेसिकली ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन है, यानी कि ये बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व का जो न्यूक्लियस है इसको हम ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ ब्रेन कहते हैं। फिर यहाँ पे फिर इसकी एक एंटीरियर बेसिकली ब्रेन का पार्ट है और एक बेसिकली इंफीरियर पार्ट है। अब जो बेसिकली ये सब आर्कनाइड स्पेस जो है जो इंटीरियर साइड पे होगी उसको हम एंटीरियर सब आर्कनाइड स्पेस कहेंगे, और जो बेसिकली इंफीरियर साइड होगी उसको हम इंफीरियर सब आर्कनाइड स्पेस कहेंगे। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे बेसिकली जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है इसके पास हमें जो बेसिकली नजर आ रहा है कैवरीनियस साइनस साइनस नजर आ रहा है, कैवरीनियस साइनस। ये बेसिकली नियर बाय द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होता है। और फिर यहां से ये जो कैरोटिड इंटरनल आर्टरी है यहां से बेसिकली जो ट्रॉक्लियर नर्व है ट्रेवल आउट करके जो है ना बेसिकली जो सुपीरियर ओब्लिक मसल है आई का, ये वाला आपको नजर आ रहा है, ये वाला यहां पर आके आती है और फिर इसके बाद इसके बेसिक फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। तो अब इनिशियली इसकी हम ट्रॉक्लियर नर्व की एनाटॉमी को देखते हैं। ट्रॉक्लियर नर्व को अगर देखें तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है दैट इज द फोर्थ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व, यानी कि जो बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व को अगर हम नंबरिंग दें तो ये चौथा पेयर है। 12 पेयर्स होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, तो ये बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व जो है ये फोर्थ पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व है और ये बेसिकली स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व्स में इसका शुमार होता है। और इसका अगर फंक्शन देखें तो प्योरली मोटर फंक्शन है, बेसिकली सोमैटिक मोटर फंक्शन है प्योरली जो इसका है। और अब इसके अगर हम रूट को डिफाइन करें, अब ये सारा एरिया जो है बेसिकली इसके रूट का आता है, तो रूट को हम डिटेल में डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली अराइज कहाँ से हो रही है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, कौन कौन से एरिया से पास होकर ये आई ऑर्बिट तक पहुंचती है। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट देखे जाए तो वो कौन सा है, अराइजेस फ्रॉम द ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन। अब ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन है वहां से ये क्या कर रही है, अराइज कर रही है। अब इसमें ब्रेन के आप जो डायग्राम है इसमें आप देखें तो बिल्कुल जो मिडिल पार्ट है दैट इज कॉल्ड द बेसिकली ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस ऑफ द ब्रेन। तो यहां से बेसिकली ये क्या कर रही है, ट्रॉक्लियर नर्व अराइज कर रही है। सेकेंड पार्ट क्या है जी, इमर्जेस फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन। और फिर ये जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट है ब्रेन का यहां से इमर्ज कर रही है, यहां से निकल रही है। देन उसके बाद क्या है जी, रन्स एंटीरियरली एंड इंफीरियरली विद इन द सब आर्कनाइड स्पेस। अब हमने दो चीजें देखी कि बेसिकली ये जो साइड है ब्रेन की ये एंटीरियर सब आर्कनाइड स्पेस है और ये जो साइड है ये इंफीरियर सब आर्कनाइड स्पेस है। तो बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व जो है ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका वो एंटीरियर साइड पे सब आर्कनाइड की स्पेस पे रन करता है और ये वाला जो है ये क्या है, ये बेसिकली इंफीरियर सब आर्कनाइड स्पेस की तरफ जाता है। अब बेसिकली ये जब इधर से निकलता है तो आगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर पर्सिंग द ड्यूरा मैटर, यानी कि ये ड्यूरा मैटर क्या है, ये बेसिकली ब्रेन के ऊपर एक लेयर है जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये बेसिकली किस चीज की बनी होती है, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये बेसिकली
ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड द मेनिंजिस। तो इसको यहाँ पे क्या है, पर्सिंग द ड्यूरा मैटर, यानी कि ड्यूरा मैटर को पर्स करके ये बेसिकली इंफीरियर और एंटीरियर साइड पे आती है सब आर्कनाइड प्रोसेस के। देन अगला पॉइंट जो हमारा क्या है, देन मूव्स अलोंग द लेटरल वॉल ऑफ कैवरिनियस साइनस। फिर ये क्या करती है कि जो कैवरिनियस साइनस है, ये जो पॉइंट है बेसिकली आई ऑर्बिट से थोड़ा सा पीछे करके यहां कैवरिनियस साइनस है पॉइंट, और कैवरिनियस साइनस के साथ जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये जो आर्टरी नजर आ रही है, ये बेसिकली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। तो इसके नियर बाय जो है ये जो पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द कैवरिनियस साइनस पॉइंट। तो कैवरिनियस साइनस पॉइंट के लेटरल साइड पे रन करती है बिफोर एंटरिंग इनटू द आई ऑर्बिट, यानी कि आई ऑर्बिट में बेसिकली सुपीरियर ओब्लिक मसल्स में इंटर होने से पहले ये बेसिकली जो कैवरिनियस साइनस है इसके अलोंग इसके लेटरल वॉल, अलोंग द लेटरल वॉल, इसकी जो लेटरल वॉल है उसके साथ साथ ये ट्रेवल करती है। अब उसके बाद हम इसके मोटर फंक्शन पे आ जाते हैं कि बेसिकली इसका जो ट्रॉक्लियर नर्व है इसका मोटर फंक्शन कौन सा है। मोटर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो बेसिकली मसल से रिलेटेड होता है, मूवमेंट से रिलेटेड होता है। अब यहां पे अगर देखें तो इनर्वेट्स अ सिंगल मसल, ये बेसिकली इनर्वेट कहां पे हो रही है, सिंगल मसल के अंदर इनर्वेट हो रही है, और ये जो सिंगल मसल है इसको हम सुपीरियर ऑब्लिक मसल कहते हैं। तो ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल है विच इज आल्सो द मसल ऑफ ऑक्लोमोशन, ये बेसिकली ऑक्लोमोशन का मसल है, मूवमेंट का मसल है। और यहां पे जो मूवमेंट्स होती हैं बेसिकली, अब ये नर्व जैसे ही यहां से पास आउट हुई अपने रूट से होती होती, ये जब सुपीरियर ओब्लिक मसल्स के पास आई तो यहां पे इसने 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन किए। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन किए? अब जब अपने आईज को आप नोज की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि अपने हम आंखों से सिर्फ नोज को देखते हैं, यानी कि हम ये प्रिटेंड करते हैं कि सिर्फ हम अपनी नाक को देख रहे हैं अपनी आंखों से, आईज से ना, तो ये जो मूवमेंट होती है ये बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व की वजह से होती है। फिर इसी तरह नाक से अवे हम दूर वापस देखें तो फिर ये भी मूवमेंट बेसिकली ट्रॉक्लियर नर्व की वजह से होती है। और फिर इसके अलावा तीसरी जो मूवमेंट है लुक डाउन, और अगर आप नीचे की तरफ देखते हैं आइज करके, तो ये भी बेसिकली जो मूवमेंट होती है किसकी वजह से होती है, ये ट्रॉक्लियर नर्व की वजह से होती है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं बेसिकली इसके डिसऑर्डर्स पे कि ट्रॉक्लियर नर्व के बेसिकली डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं। डिसऑर्डर्स में देखा जाए तो एक ही हमारे पास कॉमन जो डिसऑर्डर आता है, दैट इज द पाल्से ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व का जो बेसिकली पाल्से है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब ट्रॉक्लियर नर्व का जो पाल्से है ये किस वजह से होता है बेसिकली, तो अगर देखा जाए तो ये जो नर्व यहाँ से पास आउट हो रही है इसके ऊपर प्रेशर अगर आएगा तो फिर ये बेसिकली जब इसके ऊपर प्रेशर आता है तो उसकी वजह से ये बेसिकली डैमेज होगी, और जब ये डैमेज होगी तो फिर जो आई की जो मूवमेंट्स हमने डिस्कस की वो नहीं हो पाएंगी। अब ये 2 तरीकों से ये डैमेज हो सकती है। नंबर फर्स्ट तो ये है कि बेसिकली डायबिटीज, अगर मसलन डायबिटीज का मर्ज हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, तो उसकी वजह से भी ये बेसिकली डैमेज हो सकती है। और सेकेंडली हाइपरटेंशन है, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से भी जाहिर बात है आसपास जो आर्टरीज हैं वो रप्चर होंगी तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आएगा इसमें। तो ये 2 बेसिकली प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास डायबिटीज आता है और सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन आता है। और फिर तीसरा जो प्रॉब्लम इसकी वजह से होता है कि अगर ये ट्रॉक्लियर नर्व कंप्रेस्ड होगी, डैमेज्ड होगी, तो जो बेसिकली नेक है उसमें टिल्ट आ जाएगा। मींस कि नेक जो है इस ऐसे पेशेंट्स की टिल्ट आ जाता है, उसमें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है इस तरह करके। तो ये बेसिकली इसका अगर डिसऑर्डर होगा ट्रॉक्लियर नर्व का तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर उसके बाद अदर जो प्रॉब्लम्स इसमें देखा जाए तो बेसिकली अदर कंडीशंस इंक्लूड कॉन्जेंटल मालफॉर्मेशन, कॉन्जेंटल मालफॉर्मेशन होगी, और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है, ये 2 कंडीशंस हैं
जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो मेन प्रॉब्लम्स जो है, अगर देखा जाए इसके डिसऑर्डर्स के हवाले से ट्रॉक्लियर नर्व के, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया, डायबिटीज आया और फिर हाइपरटेंशन आया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि बेसिकली नर्व डिसऑर्डर हो गई, और उसकी वजह से जो आई की जो मूवमेंट है नीचे की तरफ ऊपर की तरफ करने का, ये मूवमेंट जो है इसकी टोटली खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है, और नेक जो है वो टिल्ट की तरफ चली जाएगी। तो ये बेसिकली आज का इस शॉर्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज के शॉर्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया एनाटॉमी ऑफ ट्रॉक्लियर नर्व को डिस्कस किया। इनिशियली हमने डायग्राम को डिस्कस किया। डायग्राम में हमने देखा कि बेसिकली ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस कहाँ पर पाया जाता है, और इसका बेसिकली एंटीरियर सब एर्कोनॉइड स्पेस कहाँ पे है, और इंफीरियर सब एर्कोनॉइड स्पेस कहाँ पे है, सुपीरियर ओब्लिक मसल कहाँ पे है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे है, और कैवरिनियस साइनस कहाँ पे है। तो ये सारी चीजें डायग्राम में हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने इसके फंक्शंस को देखा। फंक्शंस के बाद हमने इसका रूट डिफाइन किया। रूट के बाद फिर हम इसके डिसऑर्डर्स पे आए। तो ये तो बेसिकली आज से शॉर्ट लेक्चर में ये सारी चीजें थी। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।